पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्रिय भाई बहनों, हम 40 काल के दूसरे रविवार में हैं। 40 काल विशेष रूप से हम सभी लोगों को माता कलीसिया पश्चाताप करने के लिए आह्वान करती है। हमारी पापमय जिंदगी को त्यागने के लिए ईश्वर हमसे अनुनय विनय करते हैं। जिस तरह मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 15 में हमें मिलेगा, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हमें बहुत सारी कमियां हैं। आइए हम उन कमियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और अपने आप को इस मिस्सा बलिदान के योग्य बना ले। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पापों से थक कर लाचार आए हैं प्रभु तेरे द्वार। पापों से थक कर लाचार आए हैं प्रभु तेरे द्वार। तुम दया के सागर हो, तुम दया के सागर हो, हम पर दया करना ही ना, हम पर दया करना ही ना। शांति के जीवन को पाने आए हैं प्रभु तेरे द्वार। शांति के जीवन को पाने आए हैं प्रभु तेरे द्वार। शांति के तुम सागर हो, शांति के तुम सागर हो, शांति हमें प्रदान करो, शांति हमें प्रदान करो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रिय पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दे। तेरा वचन हमारे अंतरात्मा का भोजन बने, हमारा अंतकरण स्वच्छ हो जाए और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो त्रिता पवित्र आत्मा के संग
एक ईश्वर होकर युगानक जीते और राज्य करते हैं। चालीसे का दूसरा इतवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 4। ईश्वर की प्रजा के आदि पुरुष अब्राहम का बुलावा। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश में जाओ जिसे मैंने तुम्हें दिखाया। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाए। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राहम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है, तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। हम
प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है, भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं, तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं, तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 8 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर हमें बुलाता और ज्योति प्रदान करता है। ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादिकाल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु वह अब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। बादल में से पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संमति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा। 6 दिन बाद यीशु ने पेत्रुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। तब पेत्रुस ने यीशु से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे
तो मैं यहाँ 3 खंभों खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम 40 के इस दूसरे रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। 40 काल विशेष रूप से मानव के हृदय के बदलाव के लिए माता कलीसिया आह्वान करती है और समय समय पर प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से या नबियों के माध्यम से ईश्वर ये चाहता है कि वह किसी न किसी लोगों के माध्यम से उसके बेटे बेटियों के लिए कार्य करे। इसलिए आज के पहले पाठ में जो हम लोगों ने उत्पत्ति ग्रंथ से सुना है, और उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने अब्राहम को अपना देश, अपना कुटुंब छोड़ने के लिए आदेश दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम का विश्वास ईश्वर पर अटूट रहता है और उस विश्वास के खातिर अब्राहम ने ईश्वर पर विश्वास करते हुए उस आज्ञा का वे पालन करते हैं और वह प्रभु के खातिर अपना देश, अपना कुटुंब और अपना घर, अपना देश छोड़ करके जहाँ ईश्वर भेजते हैं वहाँ वे चले जाते हैं। यदि इस आधुनिक दुनिया में देखा जाए तो कितने जन ईश्वर के खातिर, ईश्वर के लिए त्याग, तपस्या करने को तैयार है। या फिर दूसरे तरीके से हम देखें तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या सचमुच में जिस तरह अब्राहम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपना देश, अपना कुटुंब, अपना पिता का घर छोड़ देता है, क्या हम में जो बुराइयां हैं इस 40 काल में छोड़ने को तैयार है? हो सकता है कि हम इस 40 काल में किसी के लिए बैठ करके प्रार्थना करने का एक सुअवसर माता कलीसिया देती है। हो सकता है हम एक मोबाइल के आदी हो चुके हैं, हो सकता है हम सीरियल के आदी हो चुके हैं, हो सकता है हम में घृणा है, घमंड है, अहंकार है, लालच है, या किसी से बातों के माध्यम से हम घंटों समय बिता देते हैं। क्या हम अब्राहम की भांति अपने माता पिता का कहना मानते हैं? क्या हम हमारे परिवार में
शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरों को प्रेम या उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत परिवार में हो गई है, समाज में हो गई है, देश में हो रही है। कोई किसी का कहना नहीं मानता है। लेकिन अब्राहम इस बात को स्वीकार करते हैं और ईश्वर उससे एक प्रतिज्ञा करते हैं और वह कहते हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और जो तुम्हें श्राप देंगे मैं उनको भी श्रापित कर दूंगा। ईश्वर ये कहना चाहता है कि उसकी आज्ञा का पालन करे। कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, हम बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन मन में शांति क्यों नहीं है? आप प्रार्थना ज़रूर करते हैं लेकिन ईश्वर के 10 आज्ञाओं का, माता कलीसिया के 6 नियमों का उल्लंघन करते हैं। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन की वजह से ही हमारे मन में शांति नहीं रहती है। हम पालन करने को तैयार नहीं है, हम किसी का सुनने को तैयार नहीं है। और ऐसे हालात में माता कलीसिया हमसे आह्वान करती है कि हम हमारी अंतरात्मा को बदले, ईश्वर की आवाज़ को सुने, अधिक से अधिक ये 40 काल में प्रार्थना में बिताए, बाइबल को पढ़े और ईश्वर के वचन को सुने। जिस तरह मार्कुस अध्याय 9:23 में प्रभु कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास कीजिए, अपने आप को बदलिए। जो भी हम में गंदी बातें होगी, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, घृणा होगी, घमंड होगा, बेविचार मन में होंगे उत्पन्न, सबको माता कलीसिया प्रभु त्यागने के लिए आह्वान करती है। अपने आप को पवित्र बना लीजिए। ये 40 काल में अपने आप को पवित्र कर लीजिए, अपने अंतरात्मा को बदलिए और प्रभु की उस आवाज़ को सुनिए कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। प्रभु आपको प्यार करना चाहता है, प्रभु आपको छोड़ना नहीं चाहता है, वह आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। आइए प्रभु से लिपटिए और प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वह कहते हैं, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र 8:31 में कहते हैं, यदि ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध होगा। और वह कहते हैं मत्ती 28:20 में, मैं दुनिया के अंतिम घड़ी तक तुम्हारे साथ हूँ। आपको इंसान त्याग देंगे, इंसान छोड़ देंगे, बुरी आदत के मित्र भी वक्त आने पे आपको त्याग देंगे, लेकिन वह प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वह आपको अपनाना चाहता है, वह आपको एक बेटी के रूप में गले लगाना चाहता है। आइए उसी मसीह से गले लगिए और जो भी बुराइयां हैं त्यागने की कोशिश कीजिए। आमीन। आइए हम खड़े होकर हमारे विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। ये दुनिया के सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम विशेष करके हमारे संत पापा लियो के लिए, हमारे धर्म प्रांत के बिशप थॉमस के लिए, सभी धर्माध्यक्षों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी अपार कृपा उन पर बनी रहे ताकि वे
अपने रेवड़ को आध्यात्मिक रूप से चलाने के लिए सद्बुद्धि ज्ञान से उन्हें आशीष से परिपूर्ण कर दे, इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्यारे भाइयों और बहनों, इस पुत्र होने पर भी यीशु को प्रार्थना करना पड़ा। क्रूस का दुख भोगना और सब तरह के दुख भोगना पड़ा। हम प्रभु से यह कृपा मांगें कि दुख संकटों को धीरज के साथ सह सकें और अपनी महिमा में प्रवेश करें। सब कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्मसंज्ञों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़ें और समाज की भलाई के लिए कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने जीवन में आने वाले दुख संकटों को धीरज के साथ सह लें और उसी प्रकार महिमा में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन निराश व्यक्तियों को प्रभु के हाथ में चढ़ाकर प्रार्थना करें कि वे प्रभु की कृपा से जीवन की आशा ना खोएं, बल्कि क्रूस के मार्ग से चलकर महिमा में प्रवेश करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे परिवारों को स्वास्थ्य प्रदान कर, परिवार के सदस्यों में प्रेम पूर्ण व्यवहार हो और परिवार में एक दूसरे की सेवा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पूरी दुनिया के मालिक प्रभु यीशु मसीह, हम विशेष रूप से सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी अपार कृपा उन सभी पर बनी रहे, आपकी आशीष उन पर बनी रहे। इस 40 काल में जो लोग आपसे दूर चले गए हैं, उनके मन बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके हृदय को बदल दे प्रभु, और उन्हें शांति व आशीष से परिपूर्ण कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी रोटी दाल रस हम लेके आए हैं तुझको चढ़ाने। जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, यह बलि हमारे अपराधों की क्षमा दिलाए और पास का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वासियों का तन मन पवित्र करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। उन्होंने अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखाई। इसी भांति उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुख भोग द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इस सच्चाई का साक्ष्य संहिता और नबी भी देते हैं। इसीलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम भी पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। कृपया सभी हाथ जोड़े और इस बलि परिवर्तन में भाग ले। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तीन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर
तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़ करके उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधिले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम बेनंजन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम बड़े ही भक्तिभाव के साथ में वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस पृथ्वी पर हमें स्वर्गीय वस्तुओं का सहभागी बनाता है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। जाइए यूक्रिस्तिया खुआ संप ईश्वर को धन्यवाद।
चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए।